भैया मुझे एक बात बताइए, अभी अपने एरिया में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, अपन ने देखा परिवर्तन की लहर, चमत्कारिक रिजल्ट अपने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए, चूंकि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो इस बार भाजपा में किनको किनको टिकट मिलने के चांसेस हैं? बालाघाट जिला में और सिवनी जिला में तो कुआर को टिकट मिलता है वही निकालेगा। अच्छा। और ना ही लोधी निकाल सकता और ना मरार निकालेगा। अच्छा, तो आपकी नजरों में सर किसका नाम आप बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति सच में ये दमदारी रखता हो? आज जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो मोदी जी को ही देखते हुए प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेगा। मोदी जी और ईवीएम मशीन का कितना संबंध है भैया, ये नहीं, इसमें कोई दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश में लांजी विधानसभा क्षेत्र। आज हम यहाँ पर जानेंगे चुनावी माहौल के बारे में, जो होने वाला हमारा लोकसभा चुनाव की लोकसभा चुनाव का रंग रूप इस बार कैसा होगा, इस बार कौन आ सकता है सांसद के दावेदारी के लिए। क्या शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या वो सांसद पद के लिए दावेदारी रखेंगे या सांसद पद के लिए वो यहाँ पर लड़ेंगे, ये हम आज जनता से जानेंगे। कांग्रेस में जो तीन नाम कांग्रेस के हैं और 3 नाम जो भाजपा के हैं सांसद के लिए, तो आज हम देखेंगे कि किसको ज्यादा इस क्षेत्र में जो है वोटिंग मिलती है लोगों के माध्यम से, कि जनता की चाहत क्या है। जी नमस्कार, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी बोलिए। सर, इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? मोदी जी का। मोदी जी क्यों सर? बाकी और कोई दूसरा चेहरा नहीं है? उसके अलावा कौन है उसके अगेंस्ट में, मेरे को बताइए आप। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी पार्टी में क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार जी के चांस बनने वाले थे, यहाँ पर एक गेम हो गया कि मोदी जी ने उसको अपनी तरफ कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाता, फिर भी नीतीश कुमार उनके सामने कुछ नहीं है, बच्चा है। अच्छा, हाँ। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो कांग्रेस से किस के नाम यहाँ पर आ सकते हैं सांसद के रूप में? अब वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अच्छा, भाजपा से कौन आ सकता है? इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाता सर। 2 ही पार्टी तो है, जब मोदी जी को लेकर बोल सकते हैं। पार्टी तो है, लेकिन पार्टी डिसाइड करेगी ना, मेरे बोलने से नहीं होगा ना मैडम। अच्छा सर, ये जो पुराने नेता है जो बाढ़ जो रहे हैं जी, है ना, काफी लंबे समय से हमारे रमेश भैया भी बहुत लगे हुए हैं कि यार एक आस लगा कि मुझे टिकट मिल जाए। फिर उधर से नानू कावरे जी जो आयुष मंत्री थे, अब उनको जिले में रखा गया, वो भी चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। उधर से ढाल सिंह बिसेन जी हैं भाजपा में, जो चाहते हैं कि मुझे मिल जाए। तो क्या लगता है तीनों में से किसको टिकट मिल सकती है? ढाल सिंह बिसेन तो फेल आदमी है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, उनको कोई नहीं जानता था, मोदी जी के नाम पे वो चुनाव जीते। वैसे ही बोस सिंह भगत भी वही कंडीशन है। अच्छा। अब देखो, नया चेहरा बीजेपी का ऐसा कर्तव्य रहता है कि वो सोचते कुछ है हम लोग, अच्छा, उनका कुछ अलग ही फैसला होता है। अच्छा, मतलब निर्णय जो होते हैं तो हमारे हिसाब से नहीं होता। देखो, अभी आप विधानसभा चुनाव को ले लीजिए। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किसने, मतलब शिवराज सिंह जी को किए थे, लेकिन शिवराज सिंह जी को उनने मुख्यमंत्री हटा दिए बाद में। हाँ, और उसके बाद में फिर प्रहलाद सिंह पटेल जी का नाम चला, कैलाश विजयवर्गीय का नाम चला, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम चला, कुछ समय तक के सिंधिया जी का भी नाम चला। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए मोहन यादव जी को ला दिए। तो ऐसा अभी भी लोकसभा में हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सांसद पद पे शिवराज सिंह चौहान लड़ सकते हैं? अपने बालाघाट से तो नहीं, बाकी लड़ेंगे जरूर। अच्छा, लेकिन बालाघाट से अच्छा, अंदर की खबर आई है थोड़ी हल्की फुल्की। नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, बालाघाट से तो नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन लड़ेंगे जरूर। अच्छा, तो मध्य प्रदेश से ही लड़ेंगे किसी क्षेत्र में? मध्य प्रदेश से। अच्छा, तो मुख्यमंत्री पद से लेकर डाउन में क्यों लड़ेंगे भाई? देखो, ये तो मुख्यमंत्री पद एक राज्य का होता है। अब वो लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा अगर जीत के जाते हैं तो दिल्ली में जाएंगे, और दिल्ली में जाएंगे तो कोई सांसद नहीं रहेंगे, वो एक कोई भी विभाग का मंत्रालय संभालेंगे और बड़े मंत्री बनेंगे। अच्छा। तो वो भी एक मुख्यमंत्री पद से कम नहीं रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे अभी बीजेपी ने प्रहलाद सिंह पटेल को, केंद्रीय मंत्री थे, उनको लाके राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ाए और वो जीते भी और मंत्री भी बने। लेकिन सर, अगर एक मान लीजिए, एक अनुमानित, अगर नानू कावरे परसवाड़ा क्षेत्र से खड़े हो जाते बीजेपी से, और अगर हिना कावरे का खड़े होना यहाँ से तय है, क्योंकि ऑलरेडी वो हार चुके हैं और इस बार वो जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है, तो क्या दोनों कावरे का कैसा भीषण होगा? वो तो अगर नानू कावरे और हिना कावरे भी लड़ते हैं तो नानू कावरे ही विजय होंगे।
अच्छा। ये निश्चित है। अच्छा, लेकिन सर उनपे तो बहुत सारे घोटाले, रेत वाला घोटाला, ये वो तो घोटाला, वो घोटाले घोटाला। निकालते रहे, विपक्ष का काम ही है घोटाला निकालना। कांग्रेस बीजेपी का निकालती है, बीजेपी कांग्रेस का निकालती है। अच्छा, ये चलते रहता है। अब आपने एक घोटाले की बात आई तो मुझे एक चीज याद आ गई, ईवीएम मशीन को लेकर काफी बवाल मचा जी, हुआ है जी, यहाँ जी, पे। बोलिए, बहुत तो अच्छा- सर मुझे ये आपने बताइए, बहुत क्या अच्छा क्वेश्चन ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर पर होना चाहिए? ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए। अब क्यों पूछिए? क्योंकि ईवीएम मशीन किसने लाई? कांग्रेस ने लाई। ठीक है। आज कांग्रेस उसी ईवीएम मशीन पे अगर वो उंगली उठा रही है तो उस समय क्यों उनने ईवीएम मशीन लाई? उस समय ब्लैक पेपर से हो रहा था तो आज भी ब्लैक पेपर से होने देना चाहिए था। अच्छा। ईवीएम मशीन खुद कांग्रेस ने लाई है और उसी के ऊपर उंगली चला रही है। आज मान लो कर्नाटक में चुनाव जीत गई कांग्रेस, वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। पिछले बार छत्तीसगढ़ जीत गई थी, वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। एमपी जीत गई थी, वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। राजस्थान जीत गई थी, वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं थी। हिमाचल प्रदेश जीत गई है, वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं है। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। अच्छा, ऐसा कैसे अच्छा, होता तो मुझे एक बात बताइए, जो बाहर के जो देश है वो ईवीएम मशीन को क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, वो क्यों हटा वो दिए? उनका मैटर है। उन लोग क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, क्यों क्या सोच रहे हैं, उनकी मैटर है। लेकिन हमारे देश में जो लागू हुआ है ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसमें समय का बचत होता है। आज आप 12 बजे से 1 बजे तक के जिस दिन मतगणना होती है उस दिन परिणाम देखने को मिल जाता है। अगर बैलेट पेपर से अगर मतदान हो तो रात में 11 और 12 बज जाते हैं तो मतगणना पूर्ण रूप से नहीं होती, दूसरे दिन सुनना पड़ता है परिणाम। चलिए ठीक है भैया। तो सर आपसे एक और सवाल मिला, लास्ट सवाल है कि अभी जितने भी गठबंधन हुए हैं, इंडिया गठबंधन में लगभग 72% वोटिंग होती है। ठीक है, पूरे मिला के जितने भी दल हैं, बल हैं, सब मिला के इंडिया गठबंधन में। ठीक है, और एनडीए में खाली 37% जो भाजपा है उनको पूरी दुनिया से 37% वोट जाता है। तो फिर समीकरण कैसे बनेगा, कैसे जीतेगी भाजपा? नहीं, वो तो जीत जाएंगे क्योंकि मोदी जी है और मोदी है तो मुमकिन है। इसमें हमारे यहाँ लांजी क्षेत्र और बालाघाट जिले की बात नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है जो विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है। आज जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो मोदी जी को ही देखते हुए प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेगा। मोदी जी और ईवीएम मशीन का कितना संबंध है भैया, ये नहीं, बता दो। इसमें कोई दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये जो राम मंदिर जो हमारा तैयार हुआ है, जो कि आस्था का विषय था, उससे राजनीति को कितना फायदा मिलेगा? राजनीति तो अपने अपने दर पे देख सकते हैं, लेकिन राम मंदिर एक अलग चीज है। अच्छा, राम मंदिर बोलो तो एक हमारे हिंदू धर्म के प्रति, भगवान राम के प्रति आस्था का विषय है। इसमें राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो विकास किया है, जो गवर्नमेंट विकास किया है उसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले, ठीक है, अभी जब लोकसभा चुनाव होगा तो मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस और भाजपा से कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं? यहाँ से बीजेपी की तो शायद रमेश जी भट्टाचार्य को मिल सकती है थोड़ा जोर से बोलिए। ना? रमेश भट्टाचार्य को मिल सकती है और कांग्रेस से हिना कांवरे को मिल सकती अच्छा, बीजेपी से रमेश भट्टाचार्य जी और कांग्रेस से हिना कांवरे जी। तो बीजेपी में तो उस तरफ जो परसवाड़ा क्षेत्र से नानू कांवरे जी हैं, जो आयुष मंत्री रह चुके हैं, वो भी है लाइन में। और अभी सुनने में ये आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि शिवराज सिंह चौहान को भी सांसद की टिकट यहाँ से मिल सकती है, जिला शिवनी बालाघाट एरिया से, है ना? तो 3 भाजपा के हो गए। अब अगर 3 में अगर बात करूं कांग्रेस के, तो सबसे पहले तो हिना कांवरे आती है, दूसरे आते हैं यहाँ पे ढाल सिंह जी बिसेन, है ना? तो आपको क्या लगता है कि समीकरण कैसा बनेगा? और एक हमारे नानू कांवरे, ठीक है। अब अगर एक कांवरे में अगर घमासान हुआ तो कैसा होगा? है। वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा कि किसको देना है। अच्छा, है ना भाई? जी जी जी। वो हाईकमांड पर डिपेंड करता है कि भाई किसको प्रत्याशी बनाती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किसको टिकट मिल सकता है? सांसद की दावेदारी कौन रखता है अपने विधानसभा क्षेत्र से? बीजेपी क्या? बीजेपी कांग्रेस दोनों? बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी का कौन? अब बीजेपी का पता नहीं कौन है सांसद, कौन कौन है, नाम हमको नहीं मालूम। अच्छा, नाम आपको नहीं मालूम? चलिए ठीक है, मैं 2-3 नाम आपको गिना देती हूँ। सबसे पहली चीज तो हमारे जो मुख्यमंत्री चेंज हुए, शिवराज सिंह चौहान, एक उनका नाम आ रहा है, ठीक है। दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पर रमेश भट्टाचार्य जी का, ठीक है। और तीसरा नाम यहाँ पर आ रहा है नानू कांवरे, ठीक है, जो कि परसवाड़ा क्षेत्र से है ना? तीसरा नाम नानू कांवरे का है। ये हो गया बीजेपी से, ठीक है। कांग्रेस से यहाँ पर हिना का तय है, ठीक है, और ऊपर ढाल सिंह बिसेन जी है। तो कैसा समीकरण बनने वाला है इस बार चुनाव में? अब बीजेपी का ही बनेगा, वही उनका अच्छा, ढाल सिंह, उसका नानू कांवरे। नानू कांवरे का बनेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नानू कांवरे हिना कांवरे के बीच में कैसी घमासान टक्कर होगी इस बार? टक्कर तो होगी, जोरदार टक्कर होगी। जोरदार टक्कर होगी। कौन बाजी मार सकता है? बीजेपी। बीजेपी, क्या बात है। अच्छा, बीजेपी क्यों भाई? क्योंकि वो तो हार से बौखलाई हुई है, ठीक है।
भाई उनकी जो ऐतिहासिक हार हुई है तो वो भी तो अपने एरी चोटी का जोर लगाएंगे इस बार जीतने के लिए, है ना। तो फिर आप कैसे मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि ये गढ़ है उनका। सरकार तो उन्हीं की है ना। अच्छा, कांग्रेस क्या सरकार कर उन्हीं की लेगी? है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन मोदी है तो मुमकिन है। चलिए ठीक है ना। सही बात बोला कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने तो अभी नीतीश कुमार को भी अपने इसमें शामिल कर लिया है। हाँ। जी लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बालाघाट जिला में और सिवनी जिला में तो कुआर को टिकट मिलता है वही निकालेगा। अच्छा। और ना ही लोधी निकाल सकता और ना मरार निकालेगा। अच्छा, तो आपकी नजरों में सर किसका नाम आप बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति सच में ये दमदारी रखता हो? अजी अब मैं क्या बताऊं, ऐसे तो उतना नहीं जानते। अपना ढाल सिंह बिशन को देखे हैं, इसके पहले बोध सिंह भगत को देखे थे। जी 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 शायद बोध सिंह भगत तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गया जी है ना। जी। तब ढाल सिंह बिशन उतना लायक काम नहीं किया है जो सेवती पंचायत में बोध सिंह भगत किया था। अच्छा पर हमारे हिसाब से ढाल सिंह बिशन फेल आदमी है। अच्छा, तो फिर भाजपा से फिर यहाँ पर नानू कावरे जी और रमेश भट्टेरे जी है ना, तो नानू कावरे तो नहीं निकालेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल जाए? तो वो तो और बहुत बढ़िया रहेगा। पर अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। वो राज्य के लिए ठीक है। वो अभी जो बना है क्या शायद यादव, जी जी जी। वो हमें पसंद नहीं है। शिवराज ही पसंद है। अच्छा, शिवराज मोहन सिंह यादव आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको शिवराज जी ही पसंद आता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मोहन यादव जी जो नया नवचर्चित चेहरा है जो, जी। ठीक है, और ऑलरेडी जो है शिवराज सिंह चौहान वो रह चुके हैं, हाँ, ठीक रह है। चुके हैं। उसी को देख करके वोट दिए थे अपन, अच्छा ना कि मोहन यादव को देख करके और ना गौरी शंकर को देख करके दिए थे। हम शिवराज सिंह चौहान मामा को ही देख करके वोट किए थे, क्योंकि वो आज 5 पंचवर्षीय में अच्छा काम करके दिखा है। अच्छा, कौन कौन से काम हुए? अच्छा हर काम स्कूल से लेके तालाब से लेके मेरे बना सारी दुनिया एक नंबर। लड़की बच्ची घर द्वार पानी वानी व्यवस्था ये जो भी है, जी जी जी। लाइट बिल जो भी है वो हर चीज बढ़िया हुआ है। अच्छा, इस बार आने वाले भावी प्रधानमंत्री के रूप में किनका चेहरा देखना मोदी पसंद? तो है तो मुमकिन है जी। मोदी आने, मोदी टिकट किसी को मिले मोदी को वोट करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप जब इतना मोदी गुणगान कर रहे हैं तो एक बार बोल दीजिए सर कि आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोल पाया खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हुई नहीं, गलत बात नहीं। नहीं सर, कैसे गलत है? मुझे बताइए, गलत कैसे? हम अपने खाने के लायक नहीं पका सक रहे हैं, दूसरे पे आश्रित हैं, ये तो गलत नहीं जी। हम वो नहीं कह सकते। हम अपने घर में खाने लायक आलू टमाटर प्याज नहीं पका सक रहे हैं, तेल नहीं, अलसी नहीं, चना नहीं, दाल नहीं, तो फ्री में ला करके तो कोई देगा नहीं। लेकिन किसान भी तो यहाँ पर कर्जे तले दबते जा रहा है। तो किसानों को बोला गया था सर, आपने किसानों की बात की, किसानों को बोला गया था 3100 रुपए समर्थन मूल्य, उनको मिला क्यों नहीं अभी तक? वो मोदी बोला था, पर बालाघाट जिला एमपी में नहीं बोला था। सर मोदी को देखकर ही तो वोट दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि बोला था, पर बालाघाट जिला में नहीं बोला है वो, अच्छा, है ना। घोषणा पत्र में तो नहीं पढ़े हैं अपन। ऑल ओवर इंडिया सर। हाँ, तो वो जब मोदी का चुनाव हो जाएगा आने वाले समय में जरूर होगा। तो लोकसभा चुनाव तो उसी पर आधारित है। नहीं, हम नहीं मानते उसको। विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा। ये जो हमारा कर्ज है जी। मोदी दिया है तो वो लेगा। तो उसका चुनाव आएगा, वो जीतेगा और आने वाले साल में कम से कम 25-26 करेगा। अच्छा, कम से कम 25-26 करेगा। 3100 रुपए कहाँ गए फिर? 5 साल के अंदर करेगा वो। अच्छा, 5 एक साथ ही 1000 तब तक के हमारे किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। सर, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज़ से आपसे छोटा सा सवाल। सर, चुनाव ईवीएम मशीन पर होने चाहिए या बैलेट पेपर पर होने? नहीं, ईवीएम मशीन पे। अच्छा, बैलेट पेपर पर क्यों नहीं? वो समय ज्यादा लगता है ना उसमें। लेकिन ईवीएम मशीन में घोटाले के भी तो चांसेस ऐसे है। नहीं होता। अच्छा सर, अभी तो बहुत सारी मशीनें नालियों में और जला दी गई, फेंक दी गई, फिर उसका क्या, ऐसा क्यों किया गया? उसमें कुछ खराबी रही होगी तभी होगा। अच्छा सर, तो चुनाव के बाद ही जस्ट खराबी आ गई, उससे पहले नहीं आई? पहले तो मशीनें चेक होके आज निकलती होगी ना वहाँ से। तभी तो चुनाव हुआ, मशीनें चेक हुई फिर चुनाव हुआ, तो फिर मशीनें क्यों ऐसी बेकार पड़ी? ये तो नहीं पता, नहीं हमारे सामने तो नहीं हुआ। आप मजदूर हैं? मजदूर हूँ। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट हैदराबाद की सरकार है। अब बीजेपी को तो देना ही नहीं था वोट, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में आ गई। अच्छा, क्यों इतनी नाराजगी भैया बीजेपी से? पहले ब्लैक मनी के नाम पे एक राम के नाम पे, राम में नाम, अब बगल में छुरी। अच्छा, मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, मतलब भाजपा को आप इस तरीके नहीं से जिताना था। संबोधित कर रहे हैं? अब जो प्रधानमंत्री बनेगा दूसरे को चांस देना चाहिए। अच्छा, तो भाजपा के ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको पसंद नहीं आए? पहले देखो नोटबंदी हुआ, फिर ब्लैक मनी विदाउट में करें, ऐसा नोटबंदी से तो बहुत सारा काला धन आ गया होगा अपने देश में। हाँ, फिर बीजेपी वाले काला धन कहाँ जमा करे, किसमें यूज करे? अच्छा ये सारे परफेक्ट बोलो। जी। हैदराबाद अभी गए थे 3 महाराज ये करने,
लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अभी हमारा मुहारा से डोर ले जाने का रोड है, अभी तक के बीजेपी सरकार रही है, कोई नहीं करे। लेकिन ऐसा बीजेपी कोई भी सरकार अभी तक के ऐसा कोई काम नहीं करे जो जिसका फोटो बना जाए, जिसका जैसा महात्मा की मूर्ति बनाए। अभी ऐसा कोई अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कोई सरकार नहीं कि उनकी मूर्ति बना के करे। मध्य प्रदेश ऐसा एक है, खाली पैसा खाने वाले, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। मध्य प्रदेश में जैसे भी सरकार शिवराज सिंह चौहान दूसरा नया चेहरा, वैसे प्रधानमंत्री और दूसरा बदलना चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो विकल्प क्या? विकल्प के इसके बारे में मैं उतना सोच के नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि उनके टक्कर में कौन है फिर? अगर हम उनको मतलब नहीं चाहते हैं तो भाई उनके टक्कर में भी तो किसी को खड़ा करना पड़ेगा। अब बीजेपी वाले उनको चुनेंगे। अच्छा, अगर मान लो शिवराज सिंह चौहान जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश का कबाड़ा हो जाएगा। वो कैसे? वो बरोबर है, क्योंकि अब मैं सोच के बता सकता हूँ कि नया चेहरा जैसा सामने आए वैसा प्रधानमंत्री का चेहरा नया सामने आना। नहीं, मैं ना शिवराज सिंह जी के बारे में जानना चाहूंगी कि कबाड़ा कैसे कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान अच्छे खासे हैं, इंदौर के, मैं भी इंदौर में रहा हूँ। चूंकि जो विधानसभा का चुनाव है उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया और भाजपा जीत गई, मतलब पूरी भाजपा मतलब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीती है, ठीक है ना? लेकिन वही नया चेहरा आया वो भी सही है। नया जो चेहरा है सही है वो भी। लेकिन 50% लोगों को तो पसंद ही नहीं है यादव जी। कैसा करोगे? यादव जी पसंद नहीं है तो खाली पैसे दे रहे हैं, बल्कि माताराम लोग वोट दिए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इसलिए भाजपा जीती है। अच्छा, लाडली बहना 1000 महीना, ये खाली इसके वजह से भाजपा जीती है, नहीं तो नहीं आती थी। आपका सवाल ये है कि चुनाव ईवीएम पर, मशीन पर होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए? मैं अंदर के जब तक आंध्रा वाले के, तेलंगाना वाले के मशीन का दो ब्लेड पेपर ला ये आले। अच्छा, ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? भाई ना अंदर के చెప్తున్నా మా బ్లేడ్ పేపర్ లో మషిన్ లో బగ్గించిన मैं ఎప్పుడు ఓటింగ్ చేస్తానంటే పేపర్ వేయాలి। अच्छा, तो बताइए इस बार प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं? मोदी जी आएंगे। मोदी जी हाँ। भैया मुझे एक बात बताइए, अभी अपने एरिया में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, अपन ने देखा परिवर्तन की लहर, चमत्कारिक रिजल्ट अपने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताइए, चूंकि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो इस बार भाजपा में किनको किनको टिकट मिलने के चांसेस हैं? चांसेस में तो वही अपना जो है वही रहना चाहिए। वही कौन? अपना मोदी जी है जी, नरेंद्र मोदी जी है ना। अरे मोदी जी थोड़ी सांसद का चुनाव लड़ेंगे भाई। नहीं लड़ेंगे तो ये तो शिवराज चौहान है ना अपने। अरे मुझे आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझे, मुझे ये बताइए आप कि अपने जो बालाघाट और सिवनी जिला है, ठीक है, सिवनी जिला है, यहाँ भी लोकसभा चुनाव होंगे तो सांसद के लिए टिकट भरे जाएंगे, तो भाजपा से कौन कौन डालेगा यहाँ? भाजपा कौन डालेंगे? भाजपा से अपने वोट डालना चाहिए, रमेश भट्टेरे वगैरह। अच्छा। रमेश भट्टेरे वगैरह डालना चाहिए भाजपा से। अच्छा, और परसवाड़े से नानू कावरे तैयार बैठे? नानू कावरे क्या हम नहीं बता सकते। अच्छा, नानू कावरे तो ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी मोबाइल में दिखाई रहा है। अच्छा, रमेश भट्टेरे बनना चाहिए। रमेश भट्टेरे, अगर रमेश भट्टेरे खड़े होते हैं फिर से टक्कर में हिना कावरे खड़ी होगी तो क्या जीत पाएंगे? नो, नहीं खड़े होंगे। मतलब हिना कावरे, रमेश भट्टेरे खड़े होते हैं तो मैं खड़ी नहीं होंगी बोले। अच्छा, ऐसा बोले। अच्छा, मतलब हिना दीदी ने सरेंडर कर दिया कि अगर रमेश भट्टेरे को सांसद की टिकट मिलती है तो मैं उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होंगी। हाँ बोल दिए ना, उस दिन मीटिंग में गाँव चल रही थी मीटिंग, उसमें बोले। अच्छा, अच्छा, तो ये भी कहीं भाजपा का कुछ खलबली वाला तो मैसेज नहीं है? समझ आ रहा है, वैसे लग रहा है। कोई खलबली नहीं है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव कैसे होना चाहिए? ईवीएम मशीन पर होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए? बैलेट पेपर पे होने चाहिए। अच्छा, ईवीएम मशीन क्यों नहीं भैया? हाँ, ईवीएम तो हो गया ना एक बार, अलग उसमें अभी तो गड़बड़ी हो जाता है ना। अच्छा, किस प्रकार की गड़बड़ी होती है भाई साहब? सब नेताओं के चक्कर में हो जाती है सब। नहीं तो कैसे होती है? सबसे पहले जो डबल मनी अपने को वापस देंगे उसको वोट देंगे, नहीं तो कोई भाजपा नहीं और कोई कांग्रेस नहीं, सीधा और साफ बात। राजकुमार कर रहे हैं को आपने जीता है अपने विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने कितना सहयोग किया वापस कराने में? कोई सहयोग नहीं। अभी आज का मैसेज आया है मैडम कि आम सभा वाले बैठक बैठते हैं, आम सभा वाले वो बोले जल्द से जल्द आपकी राशि, गरीबों की राशि दिया जाएगा कह के। अच्छा, हाँ दी जाएंगी कह के बोले हैं उन्होंने। अब देखते हैं कब तक क्या होता है। तो अपने विधानसभा खाते से देने वाले हैं वो या जिन लोगों ने लिया उनसे लेकर देने वाले हैं? अपने को ये पता नहीं है,
हम यहाँ नेताओं को बीच में ला रहे, क्या किसी नेता ने आपसे ये कहा था कि भाई साहब आप अपने घर का पैसा ले जाओ डबल करने दे दो? नहीं, किसी ने नहीं बोला था, कोई नेता ने खुद अपनी मर्जी से जमा किए। तो खुद अपनी मर्जी से जमा किए। अच्छा, तो क्या लगता है डबल मनी का जितने भी लोगों का पैसा गया है क्या वापस मिल जाएगा? इंतजार है बस इंतजार की घड़ी में लगते जाओ, भरोसा रखो, इंतजार कर। जैसे किसानों को बोला गया है 2100 रुपए 83 उनका समर्थन मूल्य दिया गया, भाजपा द्वारा बोला गया था 3100 रुपए, ठीक है, तो क्या डबल मनी टाइप का ये मामला तो नहीं हो जाएगा? बताओ काका जी। डबल मनी टाइप का मामला होगा तो नतीजा सामने मिल जाएगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले क्या किसानों के खाते में डल जाएंगे बोनस के रूप में? डलना चाहिए। अच्छा, अब नहीं डले तो नतीजा सामने दिख जाएगा बीजेपी को। अच्छा, हाँ, ये नेता लोग तो गलत किए हैं पहले जी, अच्छा, ये डबल मनी में। अच्छा, हाँ, ये नेता लोग अपने भर दिए हो गया उसको छोड़ दो और गरीब लोगों को हलाकांत कर दिए हैं। अच्छा, हो गया उसको छोड़ दो। नहीं तो पहले गरीब लोगों का पैसा वापस करवाना था, उसके बाद में जो भी कार्रवाई था करवाना था। इस बार प्रधानमंत्री बनने के किनके चांसेस है? 100% कांग्रेस से या भाजपा से? वही बनेगा, वही कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन पर होने चाहिए, बैलेट पेपर पर होने चाहिए? मशीन पे होना चाहिए। मशीन पे। अच्छा भाई, यहाँ मशीन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, बोले बहुत सारी धांधली हो जाती है, मशीन हैक हो जाता है, कई सारे नदी नालों में मशीन मिले हैं, कई मशीनों को जला दिया गया, तो क्या इसमें धांधली होने के चांसेस हैं क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर शायद इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जी, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से। काका जी, आपके लिए एक सवाल कि आने वाले लोकसभा चुनाव का समीकरण कैसा होगा? मिला जुला हो सकता है, जैसे बहुत इस बार कांग्रेस बढ़ा सकती है, थोड़ा अपन कैमरे की तरफ टर्न कर लीजिए जी। बढ़त कांग्रेस बना सकती है? बना सकती है, अच्छा, पर ऐसा संभावना बता रहे हैं। अच्छा, अब संभावना तो किसी के बस की है ही नहीं है, बिल्कुल ये बात है, क्योंकि अब तक। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से सांसद चुनाव के लिए किसको टिकट मिल सकती है अपने क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से? जहाँ तक हिना कांवरे को मिल सकती है। अच्छा, हिना कांवरे को मिल सकती है, लेकिन अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि वो अपने आम सभा में ये बोल रहे हैं कि अगर रमेश भट्टेरी जी खड़े होते हैं तो मैं खड़े नहीं होंगे सांसद के लिए। अब वो लोग ही बता सकते हैं कि वो कौन से सभा में बोली है, सभा हुई कहाँ है उसके बाद। अच्छा, विधानसभा के बाद सभा किस जगह हो गई, किस जगह बोल दी, वो मुझसे अच्छा बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कि कांग्रेस में और कितने चेहरे हैं जो सांसद के लिए मतलब दावेदारी रखते हैं? अब चेहरे तो जहाँ तक की बात है तो हर आदमी सांसद के लिए लड़ सकता है, पर ऐसा है पर पार्टी का फैसला है, वो देती किसको टिकट है। चलिए ठीक है। अच्छा, भाजपा से क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर किसको टिकट मिलेगा लोकसभा का? भारती का मेरे को संभावना है, जहाँ तक भारती पारदी ये कौन है? ये बालाघाट से। अच्छा, ये बालाघाट से। हाँ। अच्छा, बालाघाट में भी तो है ढाल सिंह बिसेन जी हैं, और उधर पे तुम्हारा आयुष मंत्री नानू कावरे जी हैं, ये भी तो है। पर आप जिलाध्यक्ष बना दिए नानू कावरे को, तो ठीक है, तो उसको मुश्किल लग रहा है टिकट। अच्छा, लेकिन रमेश भट्टेरी भी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या? उनको तो मुश्किल लग रहा है देना। अच्छा, उनको मुश्किल लग रहा है। पार्टी ऐसा क्यों करी उसके साथ, इसको मैं नहीं बोल सकता। जी जी जी। पर टिकट मिलना उसको मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अब मुझे एक लास्ट सवाल आपसे मेरा, क्या जो हमारे मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है, क्या उनको टिकट दे सकते हैं जिला शून्य से और बालाघाट जिले से? अब ये तो पार्टी की बात है, मैं कैसे बोल दूं, फिर उसका शिवपुरी कौन संभालेगा? अच्छा, वो अगर दूसरी जगह से लड़ता है तो उसका शिवपुरी कौन देखेगा? तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। जो इंडिया गठबंधन हुआ है अभी, ठीक है, और जो राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं अपने 5 मांगों को लेकर, 5 जो न्याय यात्रा वो बताते हैं, है ना, जिन्होंने 5 मुद्दे वहां पर रखे हैं, तो क्या इन सब को लेकर क्या इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर सकता है इस बार? कर सकता है। अच्छा, साउथ में अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहेगा मेरे को लगता है। अच्छा, सबसे अच्छा साउथ में रहेगा उसका। लेकिन अभी तो जो है जो नितिन कुमार जी हैं, वो तो अभी बीजेपी में पलटवार कर चुके हैं, पलटू राम जैसे बन गए वो। अब पलटू राम जब आप खुद बोल दिए तो मैं क्या बोलूँ अब वो लगातार ऐसे ही बस इधर के उधर पलटू राम। अब तो मेरे पास तो है नहीं सब पलटू राम को लिए। अच्छा, नहीं तो सर आप ये तो बोल सकते क्या रीजन था उनका भाजपा में वापस जाने का? वो सत्ता का लोभी है एक तो। अच्छा,
उसको पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है किसी भी। अच्छा खुद तो पद पर बने रहना उसकी पहले प्राथमिकता है। अच्छा। भले उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जा सकती दी जा सकती, उसको नैतिकता नहीं है उसके पास। यानी कुर्सी का जो कुर्सी- मोह कुर्सी है, मोह, कुर्सी है मोह। ना, कुर्सी का जो मोह है वो भंग नहीं हुआ है अभी तक। भंग नहीं हुआ है, अच्छा, बिल्कुल। यानी कुर्सी हर कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर सकता, कर भी रहा है ना, देखने में आ रहा है अभी तक। तो अच्छा, अभी तो 18 महीने पहले ही वो पार्टी बदला था बीजेपी। जब इतनी अच्छी पार्टी थी तो छोड़ने का मतलब क्या था उसको? फिर आए फिर गए। अच्छा, ये आयाराम गयाराम जैसे तो नहीं हो जाएंगे? नीतीश कुमार का जो है प्रधानमंत्री के लिए नाम घोषित किया गया था, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा ने अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए तो उनको इन्वॉल्व नहीं कर लिया? नहीं, किसने किया था उसको प्रधानमंत्री के लिए घोषित? गठबंधन में? नहीं गठबंधन नहीं नहीं नहीं, संयोजक का पद दे रहे थे पर उसने नहीं किया। अच्छा, संयोजक के पद पर वो नाराज थे? नाराज थे। अच्छा, क्या यही कारण है उनका उस पार्टी में जाने का? उसकी एक आदत सी हो गई है पार्टी बदलने की। उस कारण कई कारण है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो तो माहौल ही चल रहा है ईडी का अभी। अच्छा, मतलब ईडी वीडी की भी धमकी वमकी कुछ भी बिल्कुल मिली? बिल्कुल, वो तो देख ही रहे हैं ना, आप मीडिया वाले भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा आज के यहाँ के बाजार हाट में आकर। मैं सावित्री रानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।